फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देगा, ताकि हमारी जो भी वीडियोज हैं, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रोस्टिंग से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कोई भी इंडियन यूट्यूबर और कोई भी मतलब है ना बड़ा यूट्यूबर इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, जो भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। लेकिन कल मैं ये चीज़ देखी कि जो हमारे फिटनेस यूट्यूबर हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत सारी कमेंट मारी थी कि उन्होंने BMW में घूम रहे हैं लॉकडाउन के बाद, ये सब को, तो उससे उनको थोड़ा इफेक्ट हुआ और उन्होंने मतलब है ना मेरे को खुद को ये मेरे बारे में भी उन्होंने वीडियो में जिक्र करा कि जिस सलाल ने वीडियो डाली थी, बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे को। और वो अब जिम के सपोर्ट पे उतरे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि यार जो पूरा सीन हो मेरे बोलने के बाद क्रिएट हो, लेकिन जगह लोग थोड़ा टाइम लगा। सैफू जी ने भी सही मैसेज दिया, बहुत सही मैसेज दिया कि यार शराब के और बेबड़ों के लिए दुकानें खोलती हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है, और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जिम ट्रेनर बहुत परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने मतलब पैसा लॉकडाउन से पहले इन्वेस्ट करा था, उनकी जिम डूब चुकी है। कईयों के जो घर चलते हैं वो जिम से चलते हैं, कईयों की फिटनेस इंडस्ट्री से घर चलते हैं। जो बड़े बड़े ओनर्स थे वो तक दिवालिया हो चुके हैं, तो किसी के पास सेविंग नहीं बची कि रेंट से मर गया, कोई किसी चीज़ से मर गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। तो गवर्नमेंट का एक्चुअल में जो सीन क्या है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है। या तो वो कोरोना के केसेज रिकवरी रेट बढ़ाना चाहती है, या वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहती है। अगर इकोनॉमी बढ़ाना चाहती है तो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें खोलनी चाहिए। फिर जिम्स को क्यों बंद रखा है जब सारी चीज़ें आप खोल ही रहे हो? सारे सेक्टर्स आपने खोल दिए, लाइक ये दारू वारू के ठेके खोल दिए, सब कुछ खोल दिया। तो आप लोगों ने क्या सोच के जिम्स को बंद रखा हुआ है? मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। या तो आप अपनी इकोनॉमी रेट बढ़ाना चाहते हो, या आपके कोरोना के केसेज को कम करना चाहते हो। तो दोनों चीज पे बैलेंस बन नहीं पा रहा है, पहली बात तो। सेकंड जो सीन हुआ इन लोगों के साथ, क्या जिम्स को बहुत ज्यादा डीपली मतलब बहुत ज्यादा लेट खोलने के लिए पटक दिया था। कुछ लोग बोल रहे हैं 16 तारीख को डिसीजन होगा, जैसा कि मैंने भी आपको बोला था कि 16 तारीख को डिसीजन होगा, लेकिन स्टेट वाइज होगा। वो सिर्फ न्यूज राजस्थान की थी, कुछ लोगों ने पूरे इंडिया की बता दी उसको कि भाई पूरे इंडिया में 16 तारीख को डिसीजन होगा। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये फेक न्यूज से क्या मिलता है, क्या समझ में नहीं आता है मेरे तो। बाकी जो भी सीन था, मैं बाकी काफी खुश हुआ। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा जी सलाल जी ने। और बाकी मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, कोई कमा रहा है क्या कमा रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सारे यूट्यूबर्स इस मैसेज को एक हो जाएं सब, और जो ये मैसेज है इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, क्योंकि सब अगर एक साथ होंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एक्चुअल में। क्योंकि आप लोगों के 4 मिलियन, किसी के 10 मिलियन ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोग अगर इस चीज़ को प्रमोट करोगे, जिम्स खोलो, क्योंकि जो दुखड़ा है ना, दुखड़ा वो जो पूरा जो सीन है ना, वो आपके ऊपर भी आके टिकेगा कभी ना कभी। एक्चुअल में अगर सीन क्या है, अगर फिटनेस इंडस्ट्री ठप हुई, ठीक है, तो आपका लेवल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, लाइक मैं भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का ट्रेंड इस तरह खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने कि मतलब है ना, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है था क्या। ठीक है, मैंने अभी एक्चुअल में थोड़े दिन पहले मास्टरबेशन से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करे थे, बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। नेक्स्ट मैंने BCAA को एक्सपोज करा था। उससे पहले मैंने डाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो बहुत सारी जेन्युइन थी, आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। लॉकडाउन में वर्कआउट से रिलेटेड बताई, लेकिन उन वीडियोज को कोई देख नहीं रहा। नेक्स्ट मैंने सैफू जी की वीडियो डाली, वो मैं जी सलाल के बारे में बात कर रहा हूँ जो। और मैंने एक जने को और कमेंट मारा था, राजवी फिटनेस सीरीज, उन्होंने भी जिम्स के सपोर्ट में वीडियो डाली है, लेकिन ये काफ़ी देर हो चुकी है अभी। लेकिन सही है, देर आए दुरुस्त आए। एक्चुअल में सीन क्या है, एक बंदा है जो मेरे को मतलब है ना, उससे जो भी बंदा उनके फैन है, ठीक है, रोहित खत्री फिटनेस करके जो चैनल है, उस बंदे के जितने भी फैंस हैं, वो फैंस मेरे को बोल रहे थे कि यार भाई इस चीज़ को रोस्ट मत कर, इसको कमेंट मत कर रोहित खत्री को, मैं तेरा चैनल डिलीट करवा दूंगा, मैं तेरे चैनल को रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे पास मैसेज भी आए, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बात भी हुई, लेकिन इस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, बेक ऑफ होके बनाता हूँ, क्योंकि मैंने चैनल बेक ऑफ होके बनाया है, मैं वीडियोज़ बेक ऑफ होके बनाता हूँ।
मेरे को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में एक जब यूट्यूबर होता है, जब स्टार्ट करता है ना, वो ये लोग सिर्फ सोचते हैं पैसों के बारे में। मेरी जो थिंकिंग है ना यहाँ पे, मेरे पैसों के बारे में थिंकिंग नहीं है। मेरी जो मेन थिंकिंग है कि आप तक थोड़ी नॉलेज पहुँचे, क्योंकि इन लोगों ने इतना हुआ बनाया हुआ है यूट्यूब को कि यार ये कुछ भी बनाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं शौक हो गया इन चीज़ों को। फिटनेस के बारे में 2 कौड़ी की नॉलेज तक नहीं है। आगे इस टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं जिम्स कब खुलेंगे, क्या फैसला है गवर्नमेंट का। तो पूरा जो सीन क्रिएट होगा, ये सीन क्रिएट हुआ आपकी रिकवरी रेट पे, ठीक है। अगर ये बात अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रही है तो आप किसी की भी वीडियो देखें, कंफ्यूज हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में घुस रही है कि आपके स्टेट की रिकवरी रेट अच्छी है तो वहाँ जिम खोलने के चांसेस पूरे पूरे, ठीक है। अगर डेट किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, कोई बोल रहा है इस तारीख को खोलेंगे, कोई बोलेंगे जून के फर्स्ट वीक में, कोई जुलाई के फर्स्ट वीक में, कोई कभी, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। डेट अभी तक किसी कोई आई नहीं है और ना ही डेट किसी को पता है। स्टेट ने साफ बोल दिया है कि ये सारा सीन जो है आपके रिकवरी रेट पे डिपेंड होता है। अगर आपकी रिकवरी रेट 60-70 से ऊपर है तो हम सोच सकते हैं कि ग्रीन जोन में हम जिम खोलें, ऑरेंज जोन में हम जिम्स खोलें। क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम अब मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है। पानी अब सर से ऊपर चढ़ चुका है क्योंकि यार खर्चे नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। लोग अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। जो ट्रेनर्स हैं वो 4-4 साल 5-5 साल पीछे चले गए हैं। मैंने कई जिम ओनर से बात करी, वो बोल रहे कि हमने जुलाई में जिम्स खोले थे नए लास्ट ईयर, और आज 1 जुलाई में हमने सोचा कि हमको बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला नेक्स्ट फरवरी तक, ठीक है। जब हमने जिम स्टार्ट करी बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हमने जितना इन्वेस्ट करा उतना हमने निकाला नहीं, तो हम हो गए दिवालिया, ठीक है। बैंक हम पे प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही है, रेंट वाले हम पे प्रेशर बना रहे हैं। तो भाई फ्री फंड के 1-1.5 लाख रुपए हर महीने तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्टार्टअप ही ऐसा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सीन क्या था, कई ट्रेनर्स बोल रहे हैं कि भैया हम लोग इस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन बीच में ये सीन होने के बाद ये सबके साथ हुआ, ठीक है। सबने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, ये सब था, निकल गया दौर, खोलना बंद करना, ये सब गवर्नमेंट का डिपेंड था। लेकिन अब जो सीन हो रहा है उन लोगों के साथ, वो बोल रहे हैं कि भैया दिसंबर में हमारा कंपटीशन है, हम लोग 4 साल से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। और अब हमने घर पे जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली, ठीक है। हमारी डाइट वगैरह के पैसे हमसे ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास हम खर्चे नहीं निकल रहे, ये हालत हो गई। हम क्या घर के खर्चे निकालें या हम बाहर के खर्चे निकालें, हम समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पर्सनल खर्चे नहीं निकल रहे हैं, मोबाइल के रिचार्ज तक नहीं हो रहे हैं लोगों के। कुछ लोगों को इतना मजा आ रहा है घर में बैठे बैठे एसी में कि यार तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू तो कुछ मत कर, कुछ वीडियो मत बना। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। उन लोगों को खाने की कोई दिक्कत नहीं है, ना पीने की कोई दिक्कत है, मजे कर रहे हैं वो आराम से। लेकिन आने वाला जो टाइम है ना, अगर आप लोगों को कोई भी बीमारी से बचना है, किसी चीज़ से बीमारी से बचना है, तो आप लोग हेल्थ इंडस्ट्री को याद करोगे, फिटनेस इंडस्ट्री और जिम्स को याद करोगे कि भाई वो चीज़ थी, उससे हम फिट रहते थे। अगर आज हम रेगुलर वर्कआउट कर रहे होते, रेगुलर डाइट, अच्छी डाइट ले रहे होते, अच्छा खा रहे होते, तो ये बीमारी हमें फेस करनी ही नहीं पड़ती। पूरे इंडिया में जितने भी लोग बीमार हुए हो, शायद उसकी रेट आधी रहती, क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है वो जिम से बढ़ेगी, वर्कआउट करने से बढ़ेगी। आप लोगों को पता है, आप लोग खुद समझदार हो। नेक्स्ट मैं बोल रहा था, कुछ लोग गालियां दे रहे थे कि यार उसको रोस्ट मत कर, उसको रोस्ट मत कर। क्यों ना करूँ भाई, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ इस चैनल पे, खुल के बोलूँगा मैं और करूँगा रोस्ट। ना तो मैंने किसी को गाली दी है, ना किसी को फालतू बात बोली है। और तुम लोग कौन होते हो मेरे को गाली देने वाले? मैं बताऊँगा, वीडियो देखते रहो और बैठे रहो। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। घरों में रहिए जब तक जिम्स नहीं खुल रहे हैं, कोशिश करिए। गवर्नमेंट से बोला तो है, मैसेज गया है, एसोसिएशन में भी बोला है, जल्दी से जल्दी जिम्स खोलने की कोशिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फिट।